नमस्कार, मैं विश्वानी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 30 जून, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। पटना के सभी सरकारी स्कूलों के कैंपस दिखेंगे हरे भरे। पटना में हर घर नल का जल योजना पर डीएम की सख्ती। पटना के 5 प्रखंडों में 14 दिन तक चलेगा आपदा जागरूकता अभियान। पटना से बेतिया की दूरी महज 3 घंटे में होगी तय। वोटर लिस्ट से नाम कटने से बचें, फटाफट ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं पटना की 21 बड़ी खबरों। पटना में हर घर नल का जल योजना पर डीएम की सख्ती। पटना जिले में हर घर नल का जल योजना को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बंद पड़ी 581 योजनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। उनकी समीक्षा के बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जांच में पाया कि 231 योजनाएं बंद थीं। इनमें से छोटी समस्याओं जैसे मोटर जलना या बिजली कनेक्शन के अभाव वाली 100 योजनाओं को अगले 48 घंटे में ठीक कर चालू किया जाएगा। 53 योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, जबकि 79 योजनाओं को दुरुस्त करने में 2 सप्ताह लगेंगे। अधिकारियों को सभी योजनाओं की रिपोर्ट बीडीओ के हस्ताक्षर सहित जल्द देने को कहा गया है। पटना के सभी सरकारी स्कूलों के कैंपस दिखेंगे हरे भरे। जिला शिक्षा कार्यालय की पहल से अब सरकारी स्कूलों के कैंपस हरे भरे दिखेंगे। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को बागवानी के लिए 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं और इस राशि से स्कूलों में कटीला तार, कुदाल, खुरपी, पाइप जैसे उपकरण खरीदे जाएंगे। बच्चे और शिक्षक मिलकर पौधों की देखभाल करेंगे और बागवानी को बढ़ावा देंगे। वर्षा ऋतु में बड़े पौधे से लेकर छोटे पौधे तक लगाए जाएंगे। जिनके स्कूलों में जगह अधिक है वहां बड़े पौधे लगेंगे और कम जगह वाले स्कूलों में गमलों में पौधे लगाए जाएंगे। और इस योजना के तहत जिले के 824 स्कूल चिन्हित कर उनकी मैपिंग भी पूरी कर ली गई है। पटना के 5 प्रखंडों में 14 दिन तक चलेगा आपदा जागरूकता अभियान। पटना जिले के मनेर, बिहटा, दुल्हिन बाजार, मोकामा और पंडारक प्रखंडों में अगले 14 दिनों तक आपदा जोखिम जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एडीएम आपदा प्रबंधन देवेंद्र शाही ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की है। अभियान के दौरान प्रशिक्षित आपदा मित्र घर घर जाकर आगलगी, भूकंप, बाढ़ और हीट वेव जैसी आपदाओं से बचाव की जानकारी देंगे और पंपलेट भी बांटेंगे। प्रत्येक प्रखंड में 2 टीमें कार्यरत रहेंगी, जिनका संचालन प्रखंड और जिला समन्वयक करेंगे। प्रचार वाहन, गीतों, सूचनाओं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को जागरूक किया जाएगा और फीडबैक लेकर अभियान का मूल्यांकन होगा। वोटर लिस्ट से नाम कटने से बचे, फटाफट ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें। अगर आप चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आपका वोटर लिस्ट से नाम न कटे तो जरूरी है कि समय रहते अपना नाम चेक और वेरीफाई कर लें। चुनाव आयोग ने यह काम मोबाइल और ऑनलाइन से बेहद आसान बना दिया है। आप www.nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप से अपना नाम देख सकते हैं, नया नाम जोड़ सकते हैं या जानकारी सुधार सकते हैं। इसके लिए गणना प्रपत्र ECINET ऐप या voters.eci.gov.in से डाउनलोड कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। 26 जुलाई तक BLO को भी प्रपत्र जमा करें। नागरिकता, पता और उम्र का सही प्रमाण जरूर तैयार रखें ताकि मतदान का अधिकार न छूटे। पटना से बेतिया की दूरी महज 3 घंटे में होगी तय। केंद्र सरकार ने पटना बेतिया 4 लेन सड़क परियोजना को वित्तीय मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। NH 139W के तहत 167 किलोमीटर लंबी इस सड़क में 147.33 किलोमीटर ग्रीनफील्ड सेक्शन शामिल होगा, जो एम्स गोलंबर से शुरू होकर बेतिया के पास NH 727 से जुड़ेगा। हाइब्रिड NUT मोड में बनने वाली यह एक्सिस कंट्रोल्ड सड़क वाहनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की सुविधा देगी। इसके निर्माण से पटना से बेतिया की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम होगी और सफर 3 घंटे में पूरा होगा, जो अभी 5 से 6 घंटे लगता है। परियोजना 5 पैकेज में बनेगी। पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। पटना समेत पूरे बिहार में जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग ने पटना सहित 28 जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी की है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और बक्सर जैसे जिलों में तेज बारिश की संभावना है। पटना में हल्की से मध्यम बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे उमस और गर्मी में राहत मिलेगी। और विभाग ने किसानों को फसलों की निगरानी और लोगों को पेड़ों के नीचे या खुले मैदानों में खड़े न होने की सलाह दी है।
14432 पर पुलिस को दे अपराधियों की सूचना। बिहार पुलिस ने अपराध और नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। इसके तहत राज्यवासी किसी भी अपराधी या नक्सली गतिविधि की जानकारी पुलिस को टोल फ्री नंबर 14432 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा ताकि वे बिना किसी डर के मदद कर सके। पुलिस हर सूचना की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई करेगी। इसके अलावा फरार और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को इनाम भी दिया जाएगा और यह पहल जनता की सक्रिय भागीदारी से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयास है और बिहार को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। पटना पहचान में आज हम बात करेंगे कृष्ण बल्लभ सहाय की। कृष्ण बल्लभ सहाय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। इनका जन्म पटना जिले के शेखपुरा में एक मध्यम वर्गीय अम्बस्ट कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने 1919 में सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से अंग्रेजी ऑनर्स में स्नातक किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने नमक बनाकर आंदोलन को हजारीबाग में फैलाया और इसके लिए जेल भी गए। स्वतंत्रता के बाद वे बिहार के राजस्व मंत्री और बाद में चौथे मुख्यमंत्री बने। अंग्रेजी में उत्कृष्टता के लिए उन्हें राज्यपाल सर एडवर्ड गैट द्वारा स्वर्ण पदक मिला। 3 जून 1974 को एक सड़क दुर्घटना में उनकी निधन हो गई। पटना पर्यटन में आज हम बात करेंगे राजधानी वाटिका की। राजधानी वाटिका जिसे इकोलॉजिकल पार्क या इको पार्क कहा जाता है, पटना बिहार के स्टैंड रोड पर स्थित एक सुंदर शहरी पार्क है। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण और वन विभाग बिहार की पहल पर किया था और यह पार्क करीब 9.18 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें 2 झीलें, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों का कोना और फूड कोर्ट शामिल है। पार्क में 3000 से अधिक किस्मों के पौधे हैं और इसमें राष्ट्रीय वन गुरु वाटिका जैसे थीम पार्क भी हैं और हर महीने यहाँ 90,000 से 1 लाख लोग आते हैं। पार्क को पटना चिड़ियाघर पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। बिजू आम को मिलने वाली है नई पहचान। बिहार के बिजू आम को नई पहचान मिलने वाली है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ और बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने मिलकर बिजू आम पर शोध किया और 23 उन्नत किस्मों की पहचान की है और इन किस्मों का वजन 450 ग्राम से 1 किलो तक है, जो स्वाद में कलमी आम से बेहतर है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी जैसे जिलों में विशेष किस्में मिली हैं। वैज्ञानिक अब किसानों को बिजू आम की खेती के लिए प्रेरित करेंगे ताकि इसे व्यावसायिक रूप से अपनाया जा सके और यह किस्में रोग प्रतिरोधी, जलवायु के अनुकूल और अधिक उत्पादन देने वाली है और इस पहल से बिहार के आम उत्पादन को नई दिशा मिलेगी। पटना जिले में जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा धीमा। पटना समेत बिहार के कई जिलों में लोगों के जमीन संबंधी काम जैसे म्यूटेशन, मापी और परिमार्जन की समस्याओं का निपटारा ठीक से नहीं हो रहा है। राजस्व विभाग के आला अधिकारियों की बार-बार चेतावनी के बावजूद पटना जिले की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जो 50% से भी कम मामलों का निपटारा कर पा रहे हैं, जिनमें पटना भी शामिल है। अररिया की स्थिति सबसे खराब है, जहाँ केवल 43% काम पूरे हुए हैं। हालांकि कुछ जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि समयबद्ध सुनवाई से सुधार की उम्मीद है। पटना एयरपोर्ट पर डीजीसीए की सख्त सुरक्षा जांच। अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे के बाद देश भर के एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच हो रही है और इसी क्रम में नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की 7 सदस्यीय टीम ने 2 दिन तक पटना एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। टीम ने रनवे, पार्किंग एरिया, एटीसी समेत पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था परखी और विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ के दौरान पायलटों को होने वाली चुनौतियों को समझा। रनवे विस्तार योजना, वॉच टावर को छोटा करने और चिड़ियाघर की जमीन अधिग्रहण की जानकारी भी ली। टीम ने रनवे संकेतों को दुरुस्त करने, घास की कटाई और मानसून में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपी जाएगी। कोटक बैंक के पूर्व मैनेजर पर ईओयू का शिकंजा। पटना में भू अर्जन विभाग और एनएचएआई के खातों से 31.93 करोड़ रुपए का निकालकर दक्षिण अफ्रीका की बिटवे और फिलीपींस की 12 बेट जैसी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों में निवेश करने का घोटाला सामने आया है। ईडी की सिफारिश पर आर्थिक अपराध इकाई ने कोटक महिंद्रा बैंक बोरिंग रोड शाखा के पूर्व मैनेजर सुमित आर शशिकांत, उसके सहयोगी शशिकांत और कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। सुमित ने फर्जी बिजनेस ऑपरेशन दिखाकर खाते खुलवाए और रकम फर्जी खातों में भेजी गई और इस घोटाले की कड़ी जांच जारी है और कई अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। एक सड़क 2 बार निर्माण अफसरों की सेटिंग पर लगेगी लगाम। जी हां, राजधानी में एक ही सड़क को 2 बार बनाने की योजना बनाकर गबन का खेल सामने आया है। पहले से बनी सड़कों को फिर से विभिन्न योजनाओं में दिखाकर अफसर, इंजीनियर, संवेदक और पार्षद मिलकर धन बंदरबाट कर रहे थे। शिकायतें मिलने पर नगर आयुक्त ने इसे गंभीरता से लिया और अब किसी भी सड़क परियोजना की स्वीकृति से पहले स्थल जांच रिपोर्ट और जियो फोटो देना अनिवार्य कर दिया गया है। गलत साबित होने पर जिम्मेदार अफसरों पर केस दर्ज होगा और नुकसान की भरपाई वेतन से की जाएगी और इससे भविष्य में एक सड़क को 2 बार बनाने का खेल रोका जाएगा।
यही बनाऊंगा घर, ऐसा कहने वाले फिर पटना में बाबा बागेश्वर का दरबार क्यों नहीं लगा। मैं भी बिहारी हूँ, यही घर बनाऊंगा कहकर बाबा बागेश्वर और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार खासकर पटना से गहरा जुड़ाव दिखाया था। उन्होंने कई बार बिहार आकर कथा और दरबार लगाए, लोगों की भीड़ उमड़ी। लेकिन इस बार पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को होने वाला बड़ा धार्मिक कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति के बिना अधर में लटक गया। प्रशासन का कहना है कि पिछली बार नौबतपुर और मुजफ्फरपुर जैसे कार्यक्रमों में भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिससे विधि व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ा। अब अनुमति तभी मिलेगी जब अधिकारी भीड़ नियंत्रण की रिपोर्ट पर संतोषजनक निर्णय देंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पटना डीएम के छुए पैर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन सीएम के पैर छूते नजर आ रहे हैं। यह वाकया बख्तियारपुर में हुआ, जहां सीएम नीतीश ने गंगा की मुख्य धारा को पुनर्जीवित करने और पक्का तट विकसित करने की योजनाओं का उद्घाटन किया। वीडियो में डीएम त्यागराजन निशांत को पैर छूने से रोकते दिखे और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। बताया जा रहा है कि नालंदा में डीएम रहते हुए दोनों के अच्छे संबंध रहे हैं। इस घटना ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। गांधी मैदान में वक्फ बचाओ रैली। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ नामक विशाल रैली और सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका आयोजन इमारत-ए-शरिया कर रही है। और यह रैली वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। बिहार, झारखंड और बंगाल से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इसमें शामिल हुए। कांग्रेस और राजद इस रैली को चुनावी साल में मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने और एनडीए पर राजनीतिक दबाव बनाने का अवसर मान रही है। मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी रैली का नेतृत्व कर रहे थे। पासवर्ड लीक हुआ, गूगल पासवर्ड चेकअप देगा तुरंत अलर्ट। जी हां, अगर आपका पासवर्ड लीक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल का खास टूल पासवर्ड चेकअप तुरंत आपको अलर्ट कर सकता है। ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि यह टूल गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव किए गए पासवर्ड्स का नियमित तौर पर चेकअप करता है और यह पता लगाता है कि आपके पासवर्ड किसी डेटा ब्रीच या लीक में तो शामिल नहीं है। अगर कोई पासवर्ड लीक होता है तो आपको तुरंत चेतावनी मिलती है, ताकि आप समय रहते पासवर्ड बदल सकें। और यह टूल कमजोर पासवर्ड और बार बार दोहराए गए पासवर्ड के बारे में भी जानकारी देता है। लैपटॉप या मोबाइल दोनों पर इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आकाश चोपड़ा ने बताया टेस्ट टीम में श्रेयस की जगह क्यों नहीं बनी। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने इंग्लैंड दौरे के लिए श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम में जगह न मिलने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अय्यर का घरेलू और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन इंग्लैंड में उसकी जगह बन ही नहीं सकती थी। चोपड़ा ने कहा कि करुण नायर ने लंबे समय बाद वापसी की है, फिर भी उन्हें सीमित मौके मिले हैं। इसी तरह सरफराज खान और ध्रुव जुरेल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी बाहर बैठना पड़ा है। ऐसे में श्रेयस को भी इंतजार करना होगा। चोपड़ा के मुताबिक बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं, बस सही वक्त आने पर ही अय्यर को मौका मिलेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा 1947 में की गई। भारतीय पत्रकार अनीसुद्दीन अजीज को 2008 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव का जन्म 1934 में हुआ। श्रीलंका के क्रिकेटर सनथ जयसूर्या का जन्म 1969 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी का निधन 1917 में हुआ। पटना में बच्चों के झगड़े से भयावह स्थिति, 2 घायल। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के जुझारपुर गांव में बच्चों के मामूली झगड़े ने रविवार सुबह खौफनाक रूप ले लिया। शनिवार रविवार की रात बच्चों के विवाद के बाद रविवार सुबह 4 हथियारबंद लोग गांव पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस अंधाधुंध गोलीबारी में 2 युवक आदित्य कुमार और शिवशंकर कुमार को गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपित युवकों की तलाश तेज कर दी और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। और इसी के साथ बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, विनय, अनुपम, प्रिया, सरोज सिंह, रोहित, पारुल, करुण कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज आपके क्षेत्र में मौसम कैसा है, और साथ ही अपने क्षेत्र का भी नाम अवश्य लिखिएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पटना के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। धन्यवाद।